कॉफी बनाई थी रात तुमने? कब बनाई थी रे? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमारी जस्ट मॉर्निंग हुई है और मॉर्निंग में हमारी गोयू भी सो रहा है, वो भी उठ गया है और पुलकित जी गए हैं सबसे पहले गर्म पानी लेने मेरे लिए, क्योंकि ये भी छुट्टी है तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठती, फिर छुट्टी में ना पुलकित जी उठ जाते हैं। हाँ देखो कुछ बोल रहा है, आने वाले होंगे। मेरी आँख खुलने का नाम नहीं ले रही है। तो गाइस अभी मैंने सबसे पहले चश्मा लगा लिया, क्योंकि बिना चश्मे के मुझे भी ठीक से दिखता नहीं है। ये देखो किचन में चल रहा है हमारा काम। मेरे पतिदेव बना रहे हैं पानी या बच्चों का दूध, आई थिंक चाय भी। ओ बाबले क्या कर रहे हैं? इधर रख, बताओ मम्मी। Take some water. थैंक यू। ये दोनों क्या कर रहे हैं पीछे? ये पीछे देखो। चॉकलेट पी रहे हैं आप? चॉकलेट? ओके। वेयर इज हैंकी? हैंकी और सॉक्स से उस कमरे में पड़े। पानी पीना बड़ा मुश्किल हो यार मेरे लिए, तो जहर पी रही हूँ। मुसाफिर। ऐसा लग रहा था नीचे ठंडा पानी था। आपको नहीं पता, पास आधा पीने में करो। पियो। ओ वी पियो 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 पियो, हाँ, पियो पियो से पियो। ठीक है। हाँ। और पियो, फटाफट पी लो। हाँ, अच्छा अच्छा। तुमने अच्छा। तो कॉफी भी डाली है क्या? नहीं। लग रहा है ऐसा कॉफी वाला टेस्ट भी लग रहा है। रात को कॉफी बनाई थी ना, उसकी वाली वाली। कॉफी बनाई थी रात तुमने? हाँ। कब बनाई थी रे? रात को। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? अच्छा वो भी ठीक 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 ठीक। अच्छा 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 अच्छा। शो मी योर टीथ, शो मी योर नोज, शो मी योर आईज, आईज। ये गुड्डू मेरा, गुड्डू 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 गुड्डू। गोयू मम्मा को बोला आई लव यू। बोलो आई लव यू। मम्मा लव यू सो मच। किसी करो पहले, मॉर्निंग किसी करो मम्मा को। ओ गॉड, मैं अब मैं खतरे में हूँ पुलकित। आई लव यू, माँ लव यू अ लॉट। इनको उनके दादा के पास छोड़ दो सॉक्स पहना के ना। और मैं उठते सबसे पहले करूँगी यहाँ पूरी डस्टिंग, पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू, साफ़ सफाई, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हैं उन सबको सेट करके रखूँगी। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से मैं भी अपने काम पे लग जाती हूँ। यहाँ अपना चार्जर सबसे पहले उठा के रखती हूँ ना, बच्चे गिरा देंगे। एंड ये सब करने के बाद ना मैं फ्रेश वगैरह होने के बाद सब किचन में आ गई, क्योंकि पुलकी जी को लेट हो रहा था नाश्ते के लिए और इस बीच में हम दोनों में थोड़ी लड़ाई भी हो गई। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी पराठे बना रही थी थोड़े से। फिर मेरे को दिमाग में आई कि पहले इनको थोड़ी सी रोटी बना देती हूँ, और यहाँ हमें आर्ग्यूमेंट हो रही है देखो भयंकर वाली। लेकिन इस टाइम पे मेरा सच्ची बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, ऐसे गुस्सा आ रहा था ना कि पता नहीं क्या ही कर दूँ। बट मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने गुस्से पे, सीरियसली। एनीवे हस्बैंड वाइफ में तो हमेशा से झगड़ा चलता ही रहता है, वो हर किसी कपल का होता है, तो हमारा भी है ऑब्वियसली। एंड मैंने कहा चलो आज आप लोगों से शेयर करती हूँ अपना कपल डेली रूटीन कि हम लोग सुबह उठ के मेनली पुलकी जी और मैं क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। बिकॉज हाँ, लेकिन नॉर्मल डेज़ में जब गोयू स्कूल जाता है तो ऐसा नहीं होता, तब मैं जल्दी उठती हूँ और मैं ही सारे काम करती हूँ। पुलकी जिस टाइम पर सो रहे होता है,
लेकिन हाँ ऐसे डेज़ में जब छुट्टी होती है ना बच्चों की तो मैं कर लेती हूँ फिर एकदम घर वाली लाइफ जी लेती हूँ। क्यों भाई, हमें नहीं है क्या इतनी आज़ादी कि हम भी थोड़ा रेस्ट कर सके, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है, नॉर्मली अगर लड़की की शादी हो जाती है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है नहीं तुम बहू हो 5 बजे सो के उठोगी, ये करोगी, और जस्ट बिकॉज तुम ये नहीं करते तो तुम दुनिया की सबसे गंदी लड़की हो, सबसे गंदी बहू हो। हाँ लोगों की सोच है ये, और अगर है तो सीरियसली जाके डूब के मर जाओ। बहुत घटिया सोच है तुम्हारी। बिकॉज अगर तुम्हारी बेटी पे वो बात लागू हो तो तुम्हारी मेंटेलिटी बिल्कुल अलग है, और अगर वो बात तुम्हारी बहू पे लागू हो तो बिल्कुल मेंटेलिटी अलग है। हाउ चीप यार, हाउ चीप सीरियसली। खैर मैं भी ये क्या ही बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो दो रोटी सब खाते हैं, इतने का सबको है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सही क्या है गलत क्या है, इतना सबको पता होता है। बट वही है, हाँ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, जब भी वो ऐसी हरकतें करते ही करते हैं ना। और गाइस यार ऐसा मत सोचना कि मैं इस टॉपिक पे क्यों बोल रही हूँ या मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है इसलिए मैं ये बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरा है अलग से, मैं हमेशा से ऐसी हूँ कि अगर औरतों के साथ कुछ गलत होता है तो मैं बोलती हूँ। ऐसा नहीं है, शादी से पहले से मैं ऐसी ही हूँ। औरत के साथ मुझसे अन्याय कभी नहीं देखा जाता। कोई औरत को उसकी हद में रहना सिखाए, ये चीज़ मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। बचपन से ऐसा ही है। इवन जब हम लोग ग्रो कर रहे थे, हम सारे भाई बहन, तो मैंने जब फर्स्ट रोटी अपनी बनाई थी तो मेरे साथ मेरे भाई ने भी बनाई थी। हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होता कि अगर तू लड़की है तो तू ही खाना बनाएगी, तेरा भाई नहीं बना सकता। मुझसे भी अच्छा खाना मेरा भाई बनाता है। मेरे छोटे भाई को भी खाना बनाना आता है। जितनी चीज़ें मेरे को नहीं आती होंगी ना तो मेरे भाई को आती है। तो हमारे घर में मम्मी पापा ने हमेशा हमें ऐसे ही रखा है कि कोई भी चीज़ लड़का या लड़की की नहीं होती। अगर लड़का रोटी खा सकता है तो लड़का रोटी बना भी सकता है ना। और अब वो टाइम नहीं रहा कि लड़कियां भी सिर्फ घर में रह के झाड़ू चौका चूल्हा से यही करती थी। अब वो टाइम है जब लड़कियां भी बाहर जाके काम करती हैं। तो सोच बदलो, समय बदल रहा है, आप भी बदलो। पुरानी बैकवर्ड सोच में मत रहो, है ना। सही नहीं है यार, क्या ही सही है। अगर आप किसी के साथ कोई टॉर्चर हो रहा है आपके साथ रह के तो क्या सही है, ये नहीं है ना। एंड सेकंड पॉइंट कि इसको संस्कारों का नाम देके ये कहना कि अगर कोई संस्कारी है तभी तो करेगी तो ये बिल्कुल गलत है। संस्कार ये नहीं होते कि अगर आप उसे दबाओ तो वो दबती चली जाए, नहीं, संस्कार ये नहीं होते। अब संस्कार को एक अलग ही लॉजिक लोगों ने बना दिया है कि संस्कार वो है जो कि अगर हम लड़की से बोलते हैं वो उसी इशारों पे चलती है, दैट मीन्स वो संस्कारी है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो बदतमीज़ है। लोगों की सोच है। और हाँ, मेरी इन सब बातों को सुन के ये मैं सोचना कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है क्या, इसलिए मेरी ऐसी सोच है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और ना ही मैं होने दूँगी। तो मेरा तो नहीं है उन चीज़ों से। इवन मैं देखती हूँ पढ़ी से पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी एकदम पागलों के तरीके से, डम्बों के तरीके से अपने साथ गलत होने देती है। तो मेरे को देख कर लगती है झेल मैं थोड़ा हूँ उस सोच की। कई बार पुलकित कहते हैं तुझे तो इलेक्शन लड़ना चाहिए था, औरतों के लिए लड़ेगी तू। बिकॉज हाँ मेरी सोच है, अगर औरतों के साथ गलत होता है वो कोई भी हो, मेरे को होता है फिर कि हाँ भाई बोलूँ। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा औरतें ही सही होती हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ औरतें ना आदमियों को फंसा देती है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि लड़का गलत नहीं होता फिर भी लड़का ही पिसता है। और जैसे कि हमारा लॉ हुआ या हमारा समाज हुआ, वो एक तरीके से ना लड़की को बेचारी समझेगा ना। और सबसे पहली बात तो यार लड़कियों को ना बेचारी बनना चाहिए, और ना ही वो बेचारी होती हैं। उनके अंदर भी उतनी ही जान है जितनी आप लोगों के अंदर है। तो वो बोल सकती हैं अपने लिए। इवन उनको बोलना चाहिए अपने लिए। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऑब्वियसली तुम बोलो। लेकिन हाँ इतना हमेशा ये सेंस रखो कि तुम कभी किसी के साथ गलत ना करो, है ना। चाहे आपके इन लॉज हो, चाहे आपके हस्बैंड हो या कोई भी हो, किसी के साथ गलत ना हो। कि सिर्फ अपने हक के लिए आपने ये भी नहीं देखा कि किसी और का हक छिन गया। लाइक ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो कि क्या है यार, निशा सुबह सुबह ज्ञान दे रही है। हाँ मैं दे देती हूँ ज्ञान, फ्री में बांट देती हूँ ज्ञान। और देखो ये सब ज्ञान देते देते मेरा खाना भी बन गया। और यहाँ मेरे जो बर्तन थे वो कुछ मैंने वॉश करके रख दिए थे और कुछ मैंने वॉश कर लिए यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें भी हो गई। एंड इसके बाद मैं सीधा अपना ब्रेकफास्ट लेकर, और वो भी मुझे फिंगर पॉइंट कर रहा है। मेरी बात सुनो, उसको पराठा दिया थोड़ा सा, गोभी को थोड़ी और रोटी दी। और मैंने कहा चलो जल्दी से मैं भी अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और पुलकित जी का भी ब्रेकफास्ट हो गया। और मैंने भी अपनी भुज्जी ली है। मेरी मम्मी की जो वहाँ से भेजी थी ना, ये वहाँ की भुज्जी एकदम फ्रेश, बहुत पसंद है मेरे को। तो बस मैं भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। फ़ोन कहाँ है? छिपा दो छिपा दो छिपा दो, नीचे छिपा दो। छिप 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 छिप, ये छिपा दिया पॉकेट में। अच्छा ठीक ठीक,
ठीक ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी अच्छा अच्छा। टीथ दिखाओ अपने। ई। मुआ। किसी का तुम को मुआ। 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 मुआ, 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 मुआ। I love you. गाइस 9:30 बजे हैं और देखो पुलकित जी घर पे नहीं पापा है। गए? आज गए हैं वो अपनी जिंदगी पापा जीने, बाहर जैसे कि घूमने। उनको लगता है कि उनको उनका जीवन जीने से रोका बाहर, जा बाहर। रहा है, तो मैंने कहा चलो उनको कुछ घंटे जीने देते हैं। पहले तो मेरे कपड़े दिमाग में निकाल आया मुंह कि से, चलो कपड़े तुम निकाल। एक कपड़े नाइट निकालो मुंह ना से। रह लेना वहाँ पे। गंदी फिर बात मेरे नहीं को लगा करते। नहीं यार, मेरे को डर लगता है। तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया कि वापस आ जाओ जल्दी। अब देखो ये जो मेरा पति है ना, ये अभी आए हैं। अभी टाइम देखो, अब 10:30 हो गए और 10:30 बजे ये इतनी रात में घर आए हैं और अभी भी फ़ोन पे लगे पड़े हैं। तुम्हारा किसी से अफेयर है क्या? इनका किसी से अफेयर है मुझे लग रहा है। मैं पता लगाऊंगी और जैसे ही मुझे पता लगेगा ना, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है ना? मोटा व्लॉग।